उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने की कवायद अब युद्धस्तर पर जारी है, लेकिन आने वाले 24 घंटे इस ऑपरेशन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर इस ऑगर मशीन को उन मजदूरों तक पहुंचना है और उसके बाद वो 800 mm का पाइप जो है वो मजदूरों तक पहुंचाना, जो बड़ी चुनौती है। और अगर कोई बीच में बड़ी चुनौती इस ऑपरेशन के दरमियान नहीं आई तो यह तय माना जा सकता है कि आने वाले 24 घंटे में मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है और उन मजदूरों को सकुशल इस टनल से बाहर निकाला जा सकता है। हम ठीक पीछे अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई कि ऑगर मशीन फिलहाल 2 घंटे के लिए रोकी गई है और एक बार फिर से बहुत जल्द अंदर जो है वो ड्रिलिंग का काम जो है दोबारा से शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर सभी इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि कल जब प्रेस ब्रीफ की गई उसमें भी इस बात का बिल्कुल स्पष्ट जिक्र किया गया कि 25 से 45 मीटर तक बहुत क्रिटिकल स्थितियां हैं। इन स्थितियों से अगर पार पा लिया जाता है तो ये मानकर चलिए बहुत जल्द वो अच्छी खबर पूरे देश के सामने होगी। और इसीलिए एक तय समय लगभग बताया गया था कि शायद 30 से 40 घंटे के अंदर बहुत अच्छी खबर पूरे देश के सामने आ सकती है। और जो 41 मजदूर आज तकरीबन 11 दिन से इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं वो सकुशल बाहर निकलेंगे। तस्वीर जो हम अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं, आप देखिएगा यहां पर जो तमाम इंजीनियर्स हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। और साथ ही जिस मंदिर की स्थापना की गई थी इस टनल के ठीक बगल में इस रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत में, वहां पर भी पूजा पाठ आपको नजर आ रही होगी कि लगातार जो है वो विज्ञान के साथ ही साथ जो आस्था का केंद्र रहा है इस गांव का, जो यहाँ के जो कुल देवता हैं उनकी पूजा का काम जो है वो भी लगातार किया जा रहा है, ताकि वो कोई रास्ता किसी भी तरह से न छूटे, जिस रास्ते के जरिए बाद में ये सोचकर अफसोस हो कि शायद अगर हम इस रास्ते को अपनाते तो बहुत जल्दी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जा सकता था। अगर संतोष आप एक बार ऊपर तस्वीर दिखा पाए तो वहां पर भी जिस रास्ते को सृष्टि ने आपको दिखाया था, जिस रास्ते के जरिए ऊपर जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसके काम को लेकर भी तैयारियां तेज की जा रही हैं, लेकिन सबसे पहला विकल्प और सबसे मजबूत विकल्प की अगर बात करें तो यही है ऑगर मशीन के जरिए 800 mm की उस पाइप को उन मजदूरों तक पहुंचाना, उस क्रिटिकल रास्ते को पार करना, जिस रास्ते की तकरीबन जो ड्यूरेशन है वो बताई गई है 30 से 40 मीटर का वो क्रिटिकल रास्ता। अगर उस क्रिटिकल रास्ते को पार करके ये जो ऑगर मशीन है सकुशल 800 mm के उस पाइप को उन मजदूरों तक पहुंचा देती है तो ये तय है कि बहुत जल्द वो खुशखबरी जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है वो देखने को मिलेगा। संतोष एक बार पैन करके इस पूरे इलाके की तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। आप देखिएगा अगर हम यहां से शुरू करें तो ये वो टनल है जिस टनल के अंदर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन 11 दिन से चल रहा है। और ये पैन करके पूरी तस्वीर यहां पर तमाम बड़ी बड़ी मशीनें आपको नजर आएंगी और साथ ही तमाम वो टीमें जो लगातार 11 दिन से यहां पर काम कर रही हैं। ऑगर मशीन के जरिए अब उस पाइप को टनल के अंदर डाला जा रहा है जिस पाइप के जरिए इन मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान तैयार किया गया है। दरअसल ऑगर मशीन के जरिए जिस पाइप को डालने की रात से कोशिश जारी है वो पाइप अब तक तकरीबन 36 मीटर तक अंदर जा चुका है और जो चुनौतीपूर्ण रास्ता है उस रास्ते को लगातार चीरते हुए ये ऑगर मशीन काम कर रही है। अब आगे जो तकरीबन 30 मीटर का और रास्ता है ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है। अगर इस रास्ते को भी ऑगर मशीन ने सकुशल पार कर लिया तो बहुत जल्द ये सभी मजदूर जो 41 हैं वो इस पाइप के जरिए सकुशल बाहर आ सकेंगे।